गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के 3 मार्क्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि जो लगातार मात्रा में जो नोटिफिकेशंस हैं, जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी और आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेंशन 3 इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के 3 फंक्शंस आपको बताने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। मैं आपको यहाँ पर 5 बताऊँगा और वैसे एग्ज़ाम में अगर आपसे 3 पूछा जाए तो 3 ही लिख के आने हैं। 4 भी लिख दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि होपफुली अगर कोई एक गलत होगा तो बाकी वाला ठीक हो जाएगा। फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन स्टिमुलेट स्टेम इलांगेशन, स्टेम को बड़ा करने में हेल्प करता है। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने में हेल्प करता है, मतलब सीड को ब्रेक करने में हेल्प करता है ताकि प्लूम्यूल और रेडिकल क्या हो सके, अराइज हो सके। दे प्रमोट फ्लावरिंग इन सम प्लांट्स इवन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अगर मान लीजिए कोई फेवरेबल कंडीशन ना हो तब भी ये क्या करते हैं, फ्लावर्स प्रमोट करने में हेल्प करते हैं प्लांट्स के अंदर। इट हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। प्रमोट प्रोडक्शन ऑफ मेल फ्लावर, पर्टिकुलर मेल फ्लावर की प्रोडक्शन के लिए भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया गाइस। तब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है। व्हाट हैपन्स व्हेन रिसेप्टर्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली, क्या होगा जब हमारे रिसेप्टर्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि रिसेप्टर्स का जो फंक्शन है वो क्या होता है कि डिटेक्ट करना इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजेस आते हैं ना तो उनको रिसेप्टर्स क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। और अगर मान लीजिए रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे तो वो इन्फॉर्मेशन क्या है, हमारे पास नहीं पहुंच पाएगी, मतलब रिसेप्टर्स कैरी नहीं कर पाएंगे और उस इन्फॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे क्या हो सकता है, बुरा प्रभाव पड़ सकता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसान आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्स होता है उसका क्या रोल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार ये आ चुका है और ये एनसीईआरटी का भी मेन क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, साइनेप्स होता है, उनका मेन जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो क्या है कि उनके बीच में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जंक्शन पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि अगले न्यूरॉन में क्या हो सके, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो सके। ये लगातार ऐसे चलता रहता है, तो ये मेन फंक्शन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। ये सबसे पहला है, इट इवोक्स एन अप्रोप्रिएट मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये हमें हेल्प करता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब स्टिमुलस में कोई भी चेंजमेंट आपको देखने को मिलती है तो हमारी बॉडी उसी प्रकार से रिस्पॉन्स करती है। दूसरा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी, so it coordinates various organs of body of an organism work together in a proper manner to produce proper reaction to stimulus। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है और डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और सभी मिलके क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के ऊपर प्रॉपर रिस्पॉन्स देते हैं। और ये कब हो पाता है, जब हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरीके से सिस्टम चल रहा होता है, जैसे कि नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन रिलीज करते हैं, ये प्रॉपर फॉर्म में होंगे तो क्या होगा, हम प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पिट्यूटरी इज ए मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है, एक स्टेटमेंट के तहत समझाइए। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप इजीली इसको कर पाएंगे। आप बताओगे कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी की सभी एक्टिविटीज़ को, अगर हम कहें हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम करता है और ये लगातार मात्रा में अदर ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे ग्रोथ हार्मोन,
ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट फॉर्म में काम करेगा तो क्या होगा, बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ बोन्स हमारी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कराने में हेल्प करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये वो हार्मोन है जो क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, जिसको हम सीधा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं एड्रिनलिन हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हार्मोन, ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है ताकि ओवरीज और टेस्टिस के अंदर क्या हो, पर्टिकुलर ग्रोथ हो सके। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम ओवरीज एंड टेस्टिस। प्रोलैक्टिन रेगुलेशन ऑफ फंक्शन ऑफ मेमरी ग्लैंड्स, hence most of functions are controlled by pituitary gland, so it is called a master gland। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ, देखो हमारी बॉडी में तो डिफरेंट टाइप के ग्लैंड है और डिफरेंट टाइप के हार्मोन क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं, लेकिन इनको पर्टिकुलर कंट्रोल करने का, रेगुलेट करने का जो काम होता है ना, वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही करता है, तो इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है और उसका पर्टिकुलर फंक्शन बताना है। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट आपको यहाँ पर ज़रूर लिखने हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। एक्सॉन कहाँ होते हैं, जो सबसे पहले तो देखो डेंड्राइट की बात करते हैं तो ये आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ब्रांचेस जो नज़र आ रही है इसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। और बीच में जो ये इसमें से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करती है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। सेल बॉडी क्या है, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन को। मतलब डेंड्राइट से कहाँ जाएगा इन्फॉर्मेशन, सेल बॉडी में, सेल बॉडी से एक्सॉन के अंदर, और एक्सॉन से लास्ट में नर्व एंडिंग की तरफ पहुँचता है। और ये आपको बताता हुआ चलूँ कि इसकी जो डेफिनेशन है आप इस प्रकार से बता सकते हैं, द डेंड्राइट पिक्स अप द नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड देन पास इनटू इम्पल्स टू द सेल बॉडी एंड देन अलोंग द एक्सॉन। द एक्सॉन passes द इम्पल्स टू अनदर न्यूरॉन थ्रू ए जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। ठीक है, इतना आप लिखते हैं, आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सेक्रेटेड इनटू द ब्लड। मतलब हमारी बॉडी किस प्रकार से रेस्पॉन्ड करती है जब हमारे ब्लड के अंदर एड्रेनलिन हार्मोन का सिक्रीशन हो जाता है। तो देखिए, जब एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रीट हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है ये, तो ये हमारी बॉडी को एक्शन करने में क्या करता है, प्रिपेयर करता है। ये हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देगा, ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा ब्लड के अंदर, और हमें बहुत जल्दी क्या है, एनर्जी हमें प्राप्त होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे हम क्या है, फाइट और रन अवे फ्रॉम फ्राइटनिंग सिचुएशन। अगर कहीं पर भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप तेज़ी से कोई काम करके निकलेंगे। जैसे अंधेरे में जाना किसी को पसंद नहीं है, तो भी क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होता है, तो आप जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से एनर्जी क्या है, रिलीज हो रही होती है। ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा फ्रॉम द स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंक्रीज द स्केलेटल मसल्स। तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाता है कहाँ से, स्किन से, डाइजेस्टिव सिस्टम और स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या हो जाते हैं, ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। तो ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये इसका कहने का मतलब है कि एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर क्या करते हैं, पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एड्रेनलिन हार्मोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त अगर मान लीजिए सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें जल्दी काम करना पड़ता है, तो उस समय हमारी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए होती है। और ये जो पर्टिकुलर जो फंक्शंस मैंने बताए हैं, ये आपको याद कर लेना। एड्रेनलिन को इमरजेंसी सिचुएशन हार्मोन भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। वेयर आर पोन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा लोकेटेड, राइट देयर फंक्शन। पोन्स और मेडुला ऑब्लंगेटा कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, ये होते हैं जी हाइंड ब्रेन के अंदर। पोन्स क्या करता है, एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पोन्स से एक प्रकार का ब्रिज का काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या फंक्शन है, ये रिफ्लेक्स सेंटर है, ये सारी की सारी एक्टिविटी जो कंट्रोल करता है, जैसे सैलिवेशन, स्वेलोइंग, वॉमिटिंग, ब्रीदिंग, कफिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट, ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। मेडुला का पर्टिकुलर फंक्शन क्या है कि ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा फंक्शन आप क्या बता सकते हैं, इट ऑल्सो कंट्रोल स्लीप, कॉन्शियसनेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ सेरिब्रम। ये कंट्रोल करता है हमारे नींद को, कॉन्शियसनेस को, और सेरिब्रम की जितनी भी जो एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। लिस्ट द फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, वेयर आर दे सीक्रेटेड। भाई आपको फंक्शन बताने हैं टेस्टोस्टेरोन के और एस्ट्रोजन के, और ये कहाँ पर सीक्रेट होते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है जो मेल के अंदर सीक्रेट होता है, और इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल है और फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक मॉस्टैक, बियर्ड एंड वॉइस। आपने मेल कैंडिडेट के अंदर देखा होगा कि एक तो उसका जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो पर्टिकुलर डेवलप हो जाएगा, और साथ में जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स है जैसे कि मॉस्टैक मतलब मूछे, बियर्ड मतलब दाढ़ी, और जो वॉइस है वो भारी भारी होने लग जाती है, वो किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। वहीं दूसरा जो है पूछा गया आपसे एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन ये फीमेल के अंदर सीक्रेट होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करे, और साथ में फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टर्स होते हैं जैसे कि मेमरी ग्लैंड, यूटेरिन ग्रोथ, ये प्रॉपर तरीके से हो पाती है किसके द्वारा, एस्ट्रोजन हार्मोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। अ डिफाइन नर्व इम्पल्स विच स्ट्रक्चर इन ए न्यूरॉन हेल्प्स टू कंडक्ट ए नर्व इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी एंड अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। तो सबसे पहले नर्व इम्पल्स क्या होता है, इट इज़ ए पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। नर्व इम्पल्स क्या है, इट इज़ पासिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू न्यूरॉन इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स। मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है तो अब हम उसको कहते हैं नर्व इम्पल्स। और टुवर्ड द सेल बॉडी डेंड्राइट, और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी तो एक्सॉन के अंदर क्या है, ये हम बात कहेंगे जो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है। अगला क्वेश्चन गाइस बढ़ता है हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सॉन एंड डेंड्रॉन्स। आप सोच रहे होंगे डेंड्रॉन्स क्या होता है, तो डेंड्रॉन्स को हम डेंड्राइट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वर्ड को अच्छे तरीके से देखना है कि ये किससे सिमिलर करता है ताकि आप उसका जवाब दे सकें। एक्सॉन क्या है, दे आर लॉन्ग इन साइज एंड वन इन नंबर। लंबा इसका साइज होता है और एक ही होता है ये। जनरली अनब्रांच, इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती है। टर्मिनल जो ब्रांचेज होती है हैव स्वेलन नॉब्स, तो लास्ट वाली जो ब्रांचेज में आप देखोगे वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलन सी टाइप की आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी। डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स इज अवे फ्रॉम साइटोन, मतलब जो डायरेक्शन है नर्व इम्पल्स की वो सेल बॉडी से क्या है, अवे होती है। और डेंड्रॉन की जब हम बात करते हैं, दे आर स्मॉल इन साइज एंड न्यूमरस, भाई इनका साइज छोटा होता है और बहुत ज़्यादा होता है। ब्रांचिंग होती है। टर्मिनल जो स्वेलन नॉब्स है ये एब्सेंट होती है यहाँ पर। डायरेक्शन है जो इम्पल्स की वो क्या है, टुवर्ड द साइटोन। साइटोन का मतलब क्या होता है बेटा, ये साइटोन का मतलब होता है सेल बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। मेंशन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, और आपको उसके पार्ट्स के क्या करने हैं, फंक्शंस बताने हैं। मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि अगर आपको ये पर्टिकुलर आपको ये क्वेश्चन आता है तो अच्छे तरीके से कर पाओगे। केवल स्ट्रक्चर को मेंशन करना है। तो ह्यूमन ब्रेन डायग्राम भी बना सकते हैं और डायरेक्टली भी बता सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। हाइंड ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेडुला ओब्लंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम होता है। मेडुला ओब्लंगेटा मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था, इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दूसरा पोन्स का काम क्या है कि ये ब्रिज का काम करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, और साथ में रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। सेरिबेलम ये हमारी बॉडी को बैलेंस करने में क्या करता है, हेल्प करता है, बॉडी बैलेंस बनाने में हेल्प करता है और साथ में पॉस्चर को क्रिएट करने में हेल्प करता है। मिड ब्रेन का काम क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ आई, ईयर्स एंड हेड। कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन के तरीके से काम होता है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है आइज़ के, ईयर्स की, हेड की, वो सारी इन्फॉर्मेशन मिड ब्रेन के अंदर स्टोर होती हैं। फोर ब्रेन की बात करें तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस है ना, सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, लंग्स थ्रस्ट, इनको क्या करना, इनहिबिट करने का काम करना। थैलेमस का काम क्या है, रेडी या हम कहें रिले स्टेशन का काम होता है। सेरिब्रम, 2 तरीके के हेमिस्फीयर देखने को मिलेंगे आपको, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर भी आपको टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल, फ्रंटल मिलेगा। उसी प्रकार से लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर भी टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल और फ्रंटल आपको देखने को मिलेगा। सेरिब्रम का फंक्शन क्या है, सेरिब्रम का फंक्शन होता है कि ये सभी की सभी वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। होपफुली गाइज ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, डायग्राम के तरीके से भी आप इसको समझा सकते हैं।
ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? नेम द टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स। और प्लांट्स के अंदर जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं उनके बारे में आपको अभी बताना है। देखिए, द बेंडिंग या हम कहेंगे द मूवमेंट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिक मूवमेंट इट इज़ ऑफन टाइप। देखिए, जो भी प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस, है ना, तो तब अगर मान लीजिए प्लांट रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल मूवमेंट। या हम कहें एक्सटर्नल स्टिमुलस के कारण प्लांट के अंदर जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो पर्टिकुलर अपनी मूवमेंट शो करते हैं, मतलब रेस्पॉन्स शो करते हैं, उस टाइप की मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ये 4 टाइप्स के होते हैं: फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब कि अगर आपको ये बेंडिंग या मूवमेंट दिखाई देता है रिस्पॉन्स टू लाइट, तो हम उसको कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। इसमें इट मे बी टुवार्ड्स लाइट, तो लाइट के टुवार्ड्स जो मूवमेंट करेगा वो पॉजिटिव, अवे करेगा तो नेगेटिव। जियोट्रोपिज्म इट इज़ रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी स्टिमुलस, अगर मान लीजिए इट मे बी टुवर्ड्स स्टिमुलस तो पॉजिटिव है, अवे फ्रॉम द स्टिमुलस तो नेगेटिव। कीमोट्रोपिज्म में रिस्पॉन्स टू केमिकल, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाइड्रोट्रोपिज्म रिस्पॉन्स टू वाटर, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अच्छे तरीके से याद कर लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 14, नेम द डिफरेंट लोब्स ऑफ सेरिब्रम। डिफरेंट लोब्स जो सेरिब्रम के हैं वो बता देता हूँ: फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। जो फ्रंटल लोब है इट इज़ एसोसिएटेड विद रीजनिंग। कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं रीजनिंग के, वो सारे के सारे यहीं पर स्टोर होते हैं। पैराइटल क्या होता है? परसेप्शन ऑफ जनरल सेंसेशन लाइक प्रेशर, टच, पेन, परसेप्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, पैराइटल लॉब के अंदर होता है। ऑसिपिटल लॉब के अंदर विजुअल परसेप्शन, जो आप देख रहे हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं कि हम। तो टेम्पोरल important for interpreting sounds and the language we hear and formation of memories, ये टेम्पोरल लॉब के अंदर क्या होती है? स्टोर्ड होती हैं। तो सेरिब्रम के कितने लॉब्स होते हैं? 4: फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डू ऑक्जीन्स प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया था, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जो टेंड्रिल की जो टिप होती है उसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है, और वो सेल डिवीजन कराने में भी क्या करती है? हेल्प करती है। और जिस डायरेक्शन में सन की अगर मैं कहूँ, सो ड्यू टू द मोर ऑक्सीजन इन इट द साइड ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द सपोर्ट grow faster and becomes longer than the side of which is in contact with the support and makes the tendril curve toward the support। आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन की क्वांटिटी है, अगर सनलाइट जिस डायरेक्शन में हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हो जाती है, और वहाँ पर तेज़ी से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो सन है वो लगातार मात्रा में क्या अपनी डायरेक्शन तो चेंज करता रहता है ना, 12 आवर्स में उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो टेंड्रिल का भी अगर आप देखेंगे तो एक बिल्कुल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ क्या कर लेगा? सर्कल बना लेगा। तो इस टाइप की जो ग्रोथ है वो ऑक्सीजन की सहायता से ही होती है। राइट डिफरेंट बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस बता दीजिएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं कि डक्टलेस ग्लैंड्स विद डक्ट्स, एंडोक्राइन को कहते हैं हम डक्टलेस ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं? एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करते हैं। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड हैं पोर देयर सिक्रेशन इन डक्ट्स ऑफ द ग्लैंड, और एंडोक्राइन ग्लैंड पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? ग्लैंड्स आर लोकेटेड नियर बाय द साइट ऑफ एक्शन, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर लोकेटेड अवे फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। तो ये चीज़ें आपको इसके अंदर याद करनी है, टू द पॉइंट याद करें, टू द पॉइंट आंसर दें, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स। काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स: सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, कनेक्टिंग रिले न्यूरॉन्स, ये आपको पढ़ने को मिलता है। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये कन्वे करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द मेन नर्वस सिस्टम, और मोटर नर्व्स कैरी इम्पल्सेस फ्रॉम द मेन नर्वस सिस्टम टू एन इफेक्टर। कनेक्टिंग रिले न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है? कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर सेंटर्स, उसको हम रिले न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के जो न्यूरॉन्स है ये आपको याद करने और पॉइंट लिखना है, एक एक, सभी एक एक नंबर के हैं। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स, मेंशन देयर फंक्शन। मैं आपको बताता हुआ चलूँ, केमिकल कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं एनिमल्स के अंदर तो हार्मोनल सिस्टम के द्वारा होता है, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। एनिमल हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स विच आर डायरेक्टली पोर्ड इनटू द ब्लड। जो एनिमल हार्मोन्स है वो डायरेक्टली क्या है? ब्लड के अंदर चले जाते हैं,
और ये जो हार्मोन्स हैं वो सेल्स के पास पहुंचते हैं और वहाँ पर जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं सरफेस होते हैं उनको डिटेक्ट कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फिर उस प्रकार से वो आगे की तरफ फंक्शन करते हैं। देयर द सेल्स एक्ट अकॉर्डिंगली। और इस केमिकल कोऑर्डिनेशन को इज फास्ट एज हार्मोन्स डिफ्यूज रेडिली अराउंड द सेल्स। और ये किसके माध्यम से होता है? हार्मोन्स के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19, you have touched a hot object. Represent diagrammatically the path that leads to a response. Quickly pulling back the hand. तो ये आपको मैं बता देता हूँ कि रिफ्लेक्स आर्क के तरीके से है। आपको ये डायग्राम बनाना है, अच्छे तरीके से बना सकते हैं आप। ये डायग्राम बना देंगे रिफ्लेक्स एक्शन का तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। Nervous and hormonal system together performs the functions of control and coordination in human beings. Justify the statement. ये आपको बताता हुआ चलूँ कि आपके इसी चैप्टर के एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। तो नंबर ऑफ इंटरेक्शंस देखते हैं बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द एनिमल्स आर ए रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एक्शन of both neurons and endocrine system, for which specialized tissues are used to provide control and coordination activities. तो दो तरीके की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के अंदर स्टिमुलस, रिसेप्टर ऑर्गन, फिर सेंसरी नर्व, फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा, फिर वहाँ से मोटर नर्व्स, फिर इफेक्टर ऑर्गन, फिर रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन्स की बात करेंगे, स्टिमुलस, एंडोक्राइन ऑर्गन, सीक्रेट हार्मोन, हार्मोन्स इन ब्लड, टारगेट ऑर्गन, और फिर उसके बाद क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है। ये टू द पॉइंट आपको आंसर दिया गया है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी 2 नंबर में बता चुका हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है मैं आपको बताता हुआ चलूँ। रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस विदाउट थॉट, वॉकिंग टेक्स प्लेस आफ्टर थॉट। रिफ्लेक्स एक्शन में दूसरा पार्ट आपको बताता हुआ चलूँ तो कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड। और वहीं पे वॉकिंग को सेरिबेलम। रिफ्लेक्स एक्शन एक प्रकार का इनवॉलेंट्री एक्शन है, वहीं पर जब हम बात करते हैं वॉकिंग की तो ये एक प्रकार का वॉलेंट्री एक्शन है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था व्हाट हैपन्स एट द साइनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहते हैं। वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि अगले न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन क्या हो सके? कन्वे हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू ऑक्जीन्स प्रमोट द ग्रोथ ऑफ ए टेंड्रिल अराउंड ए सपोर्ट। बता चुका हूँ आपको कि ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है? बहुत तेज़ी से सेल डिवीजन होगा और जिस साइड भी कांटेक्ट में आएगा तो उसी साइड क्या है? वहाँ पर ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रॉपिज्म। ये बेटा डायग्राम है, इसमें आप इस डायग्राम के तहत आपको समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना है कि एक टिन बॉक्स लेना है। टिन बॉक्स, ये आपको टिन बॉक्स दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये जो टिन बॉक्स है कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो टिन बॉक्स है आपको बताता हुआ चलूँ मैं कि आपको क्या करें? छोटे छोटे होल्स करने हैं इसके अंदर। होल्स करने के बाद इसमें थोड़ी सी मिट्टी डालनी है और मिट्टी के बाद आपको क्या करना है? सीड जर्मिनेट कराने हैं यहाँ पर। जैसे सीड जर्मिनेट कराओगे ये सपोर्ट देना है यहाँ पर। आपको देखना क्या है कि जहाँ पर होल किया है आपने उसी होल के अंदर से क्या आना चाहिए? आप देखोगे रूट्स आएंगे वहाँ से। तो रूट्स मूविंग टुवर्ड्स वाटर, नीचे क्या है? वाटर मिलेगा आपको। क्यों? वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? नीचे की तरफ ज़्यादा है। तो वाटर की तरफ आप देखेंगे जो सीडलिंग है उसका जो रेडिकल पार्ट है वो नीचे की तरफ क्या है? अपनी मूवमेंट शो करेगा। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज शो दैट द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। और जो ऊपर का जो पार्ट है प्लूम्यूल, वो अपोजिट डायरेक्शन क्या करेगा? अपनी मूवमेंट करता है, इसलिए वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या करेगा? शो करेगा। होपफुली गाइज ये आप इसको पढ़ लेना अच्छे तरीके से, डायग्राम देख लेना और फिर इसको बनाने की कोशिश करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 25, थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने कि किस प्रकार से एड्रेनलिन हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है। ये देखिए मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट करता है और डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये कब आता है? जब स्कैरी टाइप की सिचुएशन होती है या हम कहें कि फियर एंड फ्लाइट ज़्यादा होता है, जब हम डर रहे होते हैं तो उस समय एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट हो जाता है। तो एड्रेनलिन जब ज़्यादा सीक्रेट होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है और ब्लड की जो सप्लाई है, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया,
डिफरेंट टाइप के सिस्टम में बंद हो जाती है और मसल्स के अंदर बढ़ा देती है ताकि हम उस एक्टिविटी को जल्दी से जल्दी कर सकें। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। भाई ये इसलिए किया जाता है ताकि ब्लड के अंदर शुगर के लेवल को क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। अगर कोई पेशेंट ज़्यादा सफ़र कर रहा है तो उसको इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के, ताकि ब्लड के शुगर लेवल को तुरंत क्या किया जा सके, लो किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी। रिसेप्टर का क्या फंक्शन होता है। भाई रिसेप्टर का फंक्शन ये होता है कि ये डिटेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करने का काम होता है रिसेप्टर्स का। और जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स के अंदर होते हैं। डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन्स हैं, तो जैसे स्किन हो गया, ईयर, आईज़, टंग, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सेंस ऑर्गन है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी कारणवश रिसेप्टर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिसेप्टर काम नहीं करेंगे तो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं की जा सकेगी। जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकेगी तो क्या होगा, पर्टिकुलर फंक्शंस भी आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म से देखने को नहीं मिलेगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ फोटोट्रॉपिज्म डज अकर इन प्लांट। फोटोट्रॉपिज्म किस प्रकार से होता है, तो देखते हैं कि जो प्लांट का जो सूत पार्ट है वो लाइट के टुवार्ड क्या करता है, अपनी ग्रोथ करता है, तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ये जो मूवमेंट है इज कॉज ड्यू टू द मोर ग्रोथ ऑफ सेल्स टुवार्ड द शेडेड साइड ऑफ द सूथ एज कम्पेयर टू द साइड ऑफ सूथ टुवार्ड्स लाइट। मोर ग्रोथ ऑफ सेल्स इज ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीजन टुवार्ड द शेडेड साइड। आप देखते हैं जो शेडेड साइड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और वहाँ पर तेज़ी से सेल डिवीजन होता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं गाइस। विच सिग्नल्स विल गेट डिसरप्टेड इन केस ऑफ ए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अगर स्पाइनल कॉर्ड हमारी इंजरी हो जाएगी तो कौन कौन से सिग्नल से डिसरप्ट होंगे। सबसे पहला क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन डिसरप्ट होगा। दूसरा क्या होगा, इम्पल्सिस फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स विल नॉट कंडक्टेड टू द ब्रेन। मैसेज फ्रॉम ब्रेन विल नॉट बी कंडक्टेड टू द वेरियस ऑर्गन्स। तो इन्फॉर्मेशन क्या नहीं हो पाएगी, ट्रैवल नहीं कर पाएगी। जब ट्रैवल नहीं कर पाएगी तो क्या है, आपके बॉडी फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर किसके द्वारा होता है, प्लांट हार्मोन्स के द्वारा, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। और कुछ हार्मोन्स क्या करते हैं, ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एब्सिसिक एसिड। और जो ग्रोथ को प्रोमोट करते हैं उनका नाम क्या है, ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनिज्म। भाई क्यों ज़रूरी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनिज्म के लिए, ताकि उसके जो बॉडी है उसके बॉडी के अंदर पर्टिकुलर क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके और वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सके। नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं, टुगेदर मशीनरी काम करते, कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर कोई भी बॉडी से फंक्शन नहीं हो पाएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या डिफरेंस है। इनवॉलेंट्री एक्शन से वो एक्शन होते हैं जो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होते, या हम कहें ब्रेन के द्वारा तो कंट्रोल होते हैं लेकिन ये डायरेक्टली हमारे विल पावर से कंट्रोल नहीं होते। जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज कंट्रोल नहीं कर सकते, हार्ट बीट नहीं कर सकते, रेस्पिरेशन नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये एक रैपिड स्पॉन्टेनियस और इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है। और मैं आपको बताता हुआ चलूँ, इसको कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कई बार हम किसी भी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो तुरंत अपने हाथ को पीछे खींचते हैं ना, तो ये एक प्रकार का क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक एक्शंस आपको देखने को मिलेगा। और गाइस, क्वेश्चन नंबर 33 और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। सॉरी, इसके बाद भी 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ नर्व इम्पल्सेस कंडक्टेड बाय न्यूरॉन्स फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। और वहीं हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच सीक्रेट्स केमिकल मैसेंजर हार्मोन्स सीक्रेटेड डायरेक्टली इन ब्लड। नर्वस कंट्रोल की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट है कि एक रैपिड शॉर्ट लास्टिंग रिस्पॉन्स देते हैं इम्पल्सिस को। तो हार्मोनल कंट्रोल में देखें तो हार्मोन्स प्रोड्यूस लॉन्गर लास्टिंग रिस्पॉन्स। मतलब ये नर्वस कंट्रोल की बात करते हैं तो बहुत तेज़ी से रैपिड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ट्रैवल करती है, और हार्मोन्स के अंदर ये थोड़ा सा लंबा समय लगता है।
नर्वस कंट्रोल का थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जो नर्वस इम्पल्सेज होते हैं इनकी कोई स्पेसिफिक साइट नहीं होती, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। लेकिन जो हार्मोन का जो साइट होता है वो स्पेसिफिक होता है, वो पर्टिकुलर उसी जगह पर टारगेट ऑर्गन पर पहुंचते हैं और उसी के बाद रेस्पॉन्स करते हैं। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट्स टेक्स प्लेस इन ए सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। तो मूवमेंट इन सेंसिटिव प्लांट की बात करते हैं तो इनके अंदर कोई स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होती। तो अगर लेग्स की बात करते हैं तो इसमें स्पेशलाइज नर्वस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं और साथ में ये इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करते हैं। प्लांट जो सेल्स है ये अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मतलब अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिस वजह से आपको इनके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। लेकिन जब हम लेग्स की बात करते हैं तो जो मसल सेल्स है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, वो भी किसके द्वारा, मूवमेंट के कारण होती है। तो मूवमेंट अगर सेंसिटिव प्लांट की देखें तो प्लांट सेल्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज प्रोटीन्स, तो प्लांट सेल्स के पास कोई स्पेशलाइज प्रोटीन्स नहीं होते हैं। लेकिन जब हम मूवमेंट इन आवर लेग्स की बात करते हैं तो इसके अंदर स्पेशलाइज प्रोटीन होते हैं मसल्स के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन ए टचिंग ए हॉट प्लेट you suddenly withdraw your hand, which category of nervous neurons became active first and which one next। जैसे ही हम हॉट प्लेट को टच करते हैं तो हमारा जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिससे इन्फॉर्मेशन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचती है। नेक्स्ट क्या होगा, फिर वहाँ से मोटर जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं, इम्पल्सिस को ब्रेन से मसल्स के पास लेकर आते हैं, जिससे इम्पल्सिस जब रिसीव होते हैं तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और हम अपने हाथ को इमीडिएटली क्या कर लेते हैं, हॉट प्लेट से रिमूव कर लेते हैं। तो गाइस ये समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डज द प्लांट सूथ बैंड्स व्हेन द प्लांट इज प्लेस्ड इन ए रूम हैविंग ओनली वन ओपन विंडो। कि प्लांट किस प्रकार से बेंड करने लग जाता है जब हम देखते हैं कि हम उसको एक कमरे के अंदर रख देते हैं और एक विंडो को ओपन कर देते हैं, उसी डायरेक्शन में क्या है, प्लांट अपनी मूवमेंट करने लगता है। तो ये होता है जी डायरेक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट क्या है, स्टिमुलस है, और प्लांट क्या करता है, अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस अपनी रिस्पॉन्स करता है, अपनी मूवमेंट शो करता है। तो जो प्लांट का जो अपर पार्ट है वो लाइट की तरफ क्या है, अपनी मूवमेंट शो करता है, जिसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, गिव ए रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एड्रेनलिन हेल्प्स इन डीलिंग इमरजेंसी सिचुएशन। तो मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि एड्रेनलिन क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, ब्रीथ रेट को बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मसल्स के अंदर सप्लाई हो जाती है। ये ब्लड के लेवल को रिड्यूस कर देता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन के अंदर ब्लड के लेवल को रिड्यूस कर देता है, और जो ब्लड जो फर्दर है वो डाइवर्टेड कहाँ हो जाती है, स्केलेटल मसल्स के अंदर, जहाँ पर तेज़ी से हम क्या करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन को डील कर पाते हैं। अगर एक और कहता है कि दूसरा पॉइंट है, सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन शुड बी स्पेसिफिक इन ह्यूमन बॉडी। अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन इज सेक्रेटेड इन एक्सेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड के दौरान, बचपन के दौरान ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा तो क्या होगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा, गिगेंटिज्म हो जाएगा। कम सिक्रेशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो बच्चा छोटा रह जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ए मैन बिकम्स अनकॉन्शियस ड्यू टू हेड इंजरी, ए पिन इज pricked ऑन हिज फुट, ही विड्रॉ हिज फुट, वाई एक्सप्लेन। एक जो इंसान है वो क्या है, अनकॉन्शियस है ड्यू टू द हेड इंजरी, मतलब उसकी दिमाग में क्या लगा, मतलब हम कह सकते हैं हेड क्या हो गया, उसका इंजरी हो गया। जैसे हम कोई भी पिन उसके पैर पे लगाते हैं तो तुरंत पैर को पीछे की तरफ खींच लेता है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जो स्टिमुलस है इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर, मतलब स्किन के द्वारा स्टिमुलस को क्या किया गया, रिसीव किया गया। सेंसरी नर्व्स ने इन्फॉर्मेशन को क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचाया। स्पाइनल कॉर्ड तुरंत मैसेज किसको दिया उसने, मोटर नर्व्स को, ताकि मसल्स को क्या कर सके, वो क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्ट कर सके। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल्स क्या करेगा, मसल की सहायता से हम अपने पैर को विड्रॉ कर लेंगे। तो ये इस प्रकार से आपको क्या है, आंसर्स देने हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चंस थे, इतने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये CBSE एग्ज़ाम के अंदर आते हैं। होपफुली गाइज आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़
वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर कमेंट भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको बताता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, शब्बा खैर।